हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपी, जो कि है फ्रैंकी रोल। ये जितना टेस्टी है खाने में, उतना ही आसान है बनाना। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फ्रैंकी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। यहाँ हमने लिया है 1.5 कप मैदा, और इसके साथ हमने आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आप चाहे तो आधा मैदा आधा गेहूं का आटा ले सकते हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा नमक डाला है, इसमें मिक्स कर लिया है, और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम एक सॉफ्ट डो बना लेंगे, जैसे रोटी का बनाते हैं। आप चाहे तो सिर्फ मैदे का भी बना सकते हैं, या सिर्फ आटे का, या दोनों आधा आधा प्रोपोर्शन में डाल सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसका डो बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमने एक मुलायम डो बना लिया है। अब हम ढक कर इसको 15 मिनट रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा, आइए हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके मैश कर लिया है। एक छोटा चम्मच हमने लहसुन कद्दूकस किया है। एक छोटा चम्मच अदरक, ये भी कद्दूकस किया हुआ है। 2 से 3 हरी मिर्च, इसे हमने कूट लिया है। 1/4 टीस्पून हम ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे, काली मिर्च पाउडर। 1/4 टीस्पून हम हल्दी पाउडर लेंगे। आधा छोटा चम्मच हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और नमक स्वाद अनुसार। और हम इसमें डालेंगे फ्रैंकी मसाला, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है, और इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया है। और यहाँ हमने 3 से 4 हरी मिर्च ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। इसमें हम मिक्स करेंगे वाइट विनेगर। इसमें मिक्स करके हम एक साइड में रख देंगे। यही इस फ्रैंकी रोल का मेन इंग्रेडिएंट है, तो इस स्टेप को आप स्किप ना करें। इस हरी मिर्च में हम एक बड़ा चम्मच सिरका डाल के, वाइट विनेगर डाल के, इसको मिक्स करके रख देंगे साइड में। जब तक हम स्टफिंग बनाएंगे तब तक ये पूरा जो सिरका में हमारा जो हरी मिर्च है, ये पूरा भीग जाएगा। यहाँ हम फ्राई पैन एक ले लेंगे और इसे गर्म होने देंगे, और इसमें हम लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ लहसुन, और कद्दूकस किया हुआ अदरक। इन तीनों चीज़ों को हम चलाते हुए भून लेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे ताकि ये जले ना। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे, और फिर हम इसमें मिक्स करेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ब्लैक पेपर पाउडर, और हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और फिर इसे भी हम चलाते हुए भून लेंगे। देखिए, ऐसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि मसाला जल सकता है। अब हम इसमें मैश किया हुआ आलू डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ। ऐसे देखिए, चलाते हुए हम सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फ्रैंकी मसाला। ये हम डालेंगे 1.5 छोटा चम्मच, और बारीक कटा हुआ धनिया। ये दोनों चीज़ें डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्रैंकी मसाला रेसिपी की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक डाल दूँगी। आप इस वीडियो के एंड में जाके देख सकते हैं इसकी रेसिपी। तो आप इसे ज़रूर देखें और ज़रूर घर पे ट्राई करें। अब हमारा ये जो स्टफिंग है तैयार हो गया है। देखिए, 15 मिनट हो चुके हैं। ये हमारा डो जो है बिल्कुल सेट हो गया है। अब एक बार हम फिर इसको अच्छे से ऐसे मसल लेंगे, और फिर हम इसे बॉल्स में बना लेंगे। इसके हम बराबर बॉल्स बना लेंगे, थोड़े बड़े बड़े बॉल्स। देखिए, ऐसे करके हम
बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। देखिए इसमें से हमने 7 बॉल्स बनाए हैं और फिर हम ऐसे हाथ की मदद से, हथेलियों की मदद से ऐसे इसको हम गोल कर लेंगे सभी बॉल्स को। तो देखिए हमने कर लिया है। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे ऐसे और थोड़ा सा मैदा ऐसे डस्ट करेंगे और फिर हम इसे बेलना शुरू करेंगे और इसे हम पतला बेल लेंगे। खूब ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, ना खूब ज़्यादा मोटा। जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है इसे। तो देखिए इस तरह से हमने बेल लिया है। ऐसे ही हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। सब लोइयों को हम ऐसे रोटी की तरह बेल के तैयार कर लेंगे। चलिए अब हम इसे सेक लेते हैं। तो देखिए ऐसे हमने तवा रखा है। जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इस पर डाल देंगे और देखिए थोड़ा सा ऐसे हो जाए तो हम फिर पलट देंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, बस थोड़े थोड़े इस पे चित्ती आ जाए, थोड़े थोड़े धब्बे आ जाए जैसे ये हुआ है। बस ऐसे हम सेक सेक के सारे तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम अपना जो स्टफिंग है उसको हम कटलेट के रूप में ऐसे लंबे लंबे बना लेते हैं। देखिए इस तरह से हम लंबे लंबे बना लेंगे ताकि रोटी में ऊपर से नीचे तक पूरा अच्छे से इसका टेस्ट आए। तो देखिए ऐसे हमने करके बना लिया है। अब हम इसे तवे पे सेकेंगे। तो हम इस पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। अब हम इस पे जो कटलेट शेप में स्टफिंग बना रखी थी उसको हम सब लगा देंगे ऐसे करके और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए इसे हमने दोनों तरफ से गोल्डन अच्छे से सेक लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर से हम तवे पे फ्रैंकी रोल का जो रैप है उसको हम फिर से सेकेंगे। तो इस पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसमें हम बटर डालेंगे। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं कि बटर जले ना, तो इससे करके हम बटर इसमें पिघल जाए तब हम जो रैप बनाए हैं उसको हम इस पर सेक लेंगे। तो देखिए इसमें हम ऐसे रैप रख के दोनों तरफ से अच्छे से हम सेक लेंगे इसे। देखिए ऐसे करते हुए अच्छे से हम सेक लेंगे। बटर की जगह आप सिर्फ घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या सिर्फ ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए ये तैयार हो गया। आइए अब हम असेंबल कर लेते हैं। तो ऐसे हम रखेंगे रैप को। देखिए यहाँ हमने हरी चटनी ली है और टमाटो केचप लिया है और यहाँ हमने प्याज रखा है, धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ और जो हरी मिर्च विनेगर में डाले थे और थोड़ा सा चाट मसाला हमने रखा है। तो सबसे पहले हम हरी चटनी लगाएंगे। ऐसे लगा के पूरा रैप में हम ऐसे फैला देंगे। देखिए ऐसे बराबर से फैला देंगे और फिर हम इस पे जो अपना कटलेट बनाए थे वो हम इस पे रख देंगे ऐसे करके और फिर हम इस पे थोड़ा सा टमाटो केचप डालेंगे। आपको जैसा टेस्ट पसंद है आप अपने टेस्ट अनुसार बना सकते हैं। आपको अगर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इस पे प्याज डालेंगे ऐसे, और भी अगर सब्जियां पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। इस पे हम थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और फिर हम इस पे ये विनेगर वाला हरी मिर्च डालेंगे, ये एकदम ज़रूरी है, इसको स्किप ना करें, नहीं तो ये फ्रैंकी रोल का जो टेस्ट है वो पूरा नहीं आएगा। और फिर हम इस पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और फिर हम इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम रोल करके तैयार कर लेंगे। ऐसे ही करके हम बाकी के भी कर लेंगे। देखिए एक और हम बना रहे हैं। तो इस पे हमने टमाटो केचप पहले डाल दिया है ऐसे करके,
तो जैसा मैंने कहा है, आपको जिस तरीके का पसंद हो, जैसा स्वाद आपको पसंद हो, अपने स्वाद अनुसार आप सब इसमें डाल सकते हैं। जो आपको ना पसंद हो उसको स्किप कर सकते हैं। तो इस वैसे ही तरीके से फिर से हम ऐसे रोल बना लेंगे। देखिए, इस पे हमने ऐसे प्याज डाल दिया है। आप चाहे तो इस पे पत्ता गोभी, गाजर के जूलियंस या फिर पनीर ग्रेट कर सकते हैं, या फिर आपको मेयोनीज़ पसंद है तो मेयोनीज़ डाल सकते हैं। इस तरीके से आप डालकर और फिर इसका रोल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी और डिलीशियस फ्रैंकी रोल बनके तैयार है। आपने देखा कितना आसान है बनाना और कितना एकदम मार्केट जैसा टेस्टी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर घर पे ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और आप अपनी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।